ऐसे ऊपर की तरफ देख रही है। किया, सीमा ने ऐसे देखा, और जब सीमा ने ऐसे देखा, उस लड़की ने सीमा की तरफ ही देख रही थी, ऐसे देखा, और देखते ही वो लड़की की एकदम से चीख निकली। ऐसे देखा, चीख निकली, चीख तो देख के निकली, 5 की 5 उंगली उसके गाल पे छप गई। इमली का पेड़ था, ऐसे 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 करके सीधा पेड़ पे ऊपर चढ़ गई, और ऊपर एक उस पर बैठ गई। ऐसे पैर नीचे लटका के ऐसे बैठी, ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे झूल रहे। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, अपने उन दोस्तों को शेयर करना ना भूलें जिन्हें इस प्रकार के हॉरर कंटेंट सुनने की आदत है। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी शेयर की है मुझे सीमा ने। सीमा, जो कि एक बदला हुआ नाम है, एनसीआर में गाजियाबाद के जगह लोनी में रहने वाली है। सीमा ने बताया कि इनके परिवार में सीमा, इनकी माँ और सीमा से छोटा एक भाई और इनके पापा बढ़िया खुशहाल परिवार रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा ने बताया कि इनके ही पड़ोस में जस्ट बगल वाला घर है, जो कि एक इनकी आंटी है, मतलब आंटी इन द सेंस इनके परिवार की नहीं है। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तभी इन्हें इन आंटी से, मतलब इनकी मम्मी की दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती इतनी ज्यादा घनी हो गई कि इनके हर सुख दुख में, मतलब हर छोटी बड़ी चीज में नीलम आंटी और इनकी मम्मी एक दूसरे के साथ होती। इवन नीलम आंटी के घर पे कुछ भी स्पेशल बनता वो इनके घर पहुंचाती, इनके घर पे कुछ बनता वो नीलम आंटी के घर पहुंचाती। नीलम आंटी के बारे में बता दूं कि नीलम आंटी के घर में नीलम आंटी, उनके हस्बैंड जो यहाँ पर रहते नहीं है, वो काम की वजह से हमेशा बाहर रहते हैं। उनकी एक बिटिया जो 16-17 साल की है, और उनका एक छोटा बेबी जो लगभग 6-7 साल का है। लेकिन जब से वो पैदा हुआ तब से वो बहुत बीमार है, उसका बहुत इलाज चल रहा है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी आराम नहीं लग रहा है। तो भैया, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आगे। तो एक दिन सीमा ने बताया कि नीलम आंटी ने बताया कि उनके गांव में एक शादी है, मतलब उनके भैया वगैरह की, और उसमें हम सभी लोगों को चलना है। क्योंकि इतना परिवार में मतलब क्लोजअप हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा क्लोज हो गए थे फ्रेंडशिप में इनकी मम्मी और नीलम आंटी। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, हम जरूर चलेंगे। तो भैया, वो दिन भी आ गया। शादी के 3-4 दिन पहले नीलम आंटी, उनका बेबी और उनका बच्चा, हस्बैंड डायरेक्ट वहीं पे आ जाएंगे, और इधर जो सीमा है, सीमा और सीमा की मम्मी, ये लोग पहुंच जाते हैं शादी के 3-4 दिन पहले। वो जो लोकेशन थी वहां पे गांव था एक, जो कि सीमा ने गांव, कभी सीमा गांव में नहीं रही है, तो इसलिए गांव देखने का बड़ा एक्साइटमेंट था सीमा में कि चलो गांव जाएंगे, गांव में मतलब घूमेंगे, मतलब 1 आध हफ्ते लगभग रुक जाना, एक बाहर का भी हो जाएगा, टूर जैसा हो जाएगा एक। इस वजह से बड़ी एक्साइटेड थी। ये लोग गांव पहुंच जाते हैं। गांव में मतलब परिवार में क्या होता है, बहुत सारे मतलब रिलेटिव पहले ही आ रखे होते हैं। तो इस वजह से मतलब जो सीमा है, मतलब जो उसके हम उम्र लड़कियां होती हैं उनसे मेल जोल हो जाता है, मतलब एक दोस्ती जैसी हो जाती है। एक दिन के अंदर ही वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन क्या होता है, सीमा सुबह उठती है, नॉर्मल अपना फ्रेश अप वगैरह होती है, नहा के अपने जो सारे कपड़े हैं गांव में ना बाहर छत पे ही सुखाते हैं, तो वो अपने सारे कपड़े जो नहाने के बाद धो के सीधा छत पे जाती है सुखाने को। छत पे सारे कपड़े डाल देती है। कपड़े डालने के बाद नीचे आ जाती है। इसके बाद में जब 3-4 घंटे के बाद में वो कपड़े लेने जाती है, तो उसे ना अपने अंडर गारमेंट्स नहीं मिलते वहां पे। तो वो नीचे आकर मम्मी को बोलती है कि मम्मी, मेरे अंडर गारमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए, मतलब शायद किसी ने गलती से उठा ली हो, क्योंकि वहां पे मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों के कपड़े पड़े हुए थे। तो मम्मी बोलती है कि ठीक है, मैं पूछती हूँ। तो जिन जिन लोगों के ऊपर कपड़े पड़े थे, मम्मी ने नॉर्मली पूछा कि गलती से तुम्हारे पास तो नहीं आ गए, तो सभी लोगों ने मना कर दिया। और मम्मी ने भी इस चीज को इतना इग्नोर कर दिया, हो सकता है हवा में उड़ गए हों, मतलब नॉर्मल सी बात है, और चीज को इतना उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन उस दिन क्या था, जब सीमा के कपड़े वहां पड़े थे, उसके बाद से नीलम आंटी जो थी वो गायब थी, मतलब वो घर पे नहीं थी। वो रात में लगभग 10-11 बजे, मतलब काफी लेट नाइट घर आई थी। तो सब लोगों ने पूछा कहाँ गए, मतलब ऑब्वियसली बात है, सीमा की मम्मी ने पूछा कहाँ गई थी आप, मतलब हमें अकेला छोड़ के हम आपके घर पे आए हैं और आप ही यहाँ पे नहीं हो। तो उन्होंने बताया किसी काम से बाहर जाना पड़ा था, मतलब ऐसे ही, और अभी मैं आ गई हूँ, सब ठीक है। ठीक है, बात नॉर्मल हो गई।
गांव में क्या होता है, अगले दिन सुबह को नॉर्मल ये लोग बढ़िया सुबह उठते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद दोपहर हो जाती है। दोपहर में क्या होता है, लाइट चली जाती है, गर्मियों का दिन थे, तो घर के सामने लगभग 300-400 मीटर आगे एक बढ़िया सा ना मैदान टाइप का था, सामने खुला हुआ, और एक इमली का पेड़ लगा हुआ था, जहाँ पे मतलब लोग गर्मियों के दिन में बैठा करते थे उस पेड़ के नीचे, और बढ़िया ठंडी हवा आती थी। तो इन लड़कियों ने क्या सोचा कि गर्मी लग रही है यार, अंदर क्या करें, चलो यार वहीं पेड़ के नीचे बैठेंगे। तो इन्होंने एक खाट उठाई और उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब पेड़ के नीचे जाके इन लड़कियों की आपस में मतलब गपशप चल रही है, अपनी बातचीत चल रही है, सभी बच्चे अपने बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गाँव डेली तो घूमना मिलता नहीं है। तो जो सीमा थी, मतलब जैसे ऐसे खाट पे बैठे हैं चारों तरफ, सीमा एक तरफ कोने पे बैठी हुई है, उसके बगल में ऐसे पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, उस बीच में ही बैठी, मतलब फुल खाट फुल है, मतलब 5-6 लड़कियां बैठी हैं टोटल, ठीक है। अब सभी आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। सीमा एकदम ऐसे शांत और ऐसे ऊपर की तरफ देख रही है, ऐसे मतलब आंखों, मतलब पहले चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, और ऊपर की तरफ ऐसे देख रही है। अब जब बगल वाली लड़की ने गौर किया कि सीमा क्या देख रही है ऊपर, तो उसने भी देखा, उसे कुछ नहीं देखा। तो उसने क्या किया, पहले तो पूछा क्या हुआ सीमा, क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दिया सीमा ने। फिर उसने जैसे ऐसे कंधा टच किया, और जैसे ही कंधा टच किया, सीमा ने ऐसे देखा, और जब सीमा ने ऐसे देखा, उस लड़की ने सीमा की तरफ ही देख रही थी, ऐसे देखा, और देखते ही वो लड़की की एकदम से चीख निकल गई, क्योंकि सीमा की जो आंखें थी वो बिल्कुल सफेद हो रखी थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई, लड़की ने ऐसे देखा, चीख निकली, चीख तो देख के निकली, तो उसके बाद सीमा ने हाथ उठाया और सीधा थप्पड़ उसको लगा दिया। भाई साहब, उस लड़की को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। थप्पड़ इतनी जोर से था कि 5 की 5 उंगली उसके गाल पे छप गई। अब सीमा जो नीचे बैठी थी, तभी थप्पड़ मारने के तुरंत बाद एकदम जो सामने इमली का पेड़ था, ऐसे 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 करके सीधा पेड़ पे ऊपर चढ़ गई, और ऊपर एक उस पर बैठ गई, ऐसे पैर नीचे लटका के ऐसे बैठी, ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे झूल रहे। यार सभी लोग परेशान, मतलब बच्चे ही तो थे, उन्हें समझ ही नहीं। उनमें से एक बच्चा फटाफट घर भाग के गया, उनकी मम्मी को बताया कि सीमा ऐसे ऐसे मतलब ऊपर पेड़ पे चढ़ गई, समझ ही नहीं आ रहा वो कैसे रिएक्ट कर रही है। घर वाले आते हैं, भाई पूरा शादी का घर है, बहुत सारे मेहमान होते हैं, सभी लोग आ जाते हैं, भीड़ लग जाती है एकदम, सब लोग नीचे खड़े। उसके बाद ये जब ऐसे ऐसे हिल रही, ऐसे ऐसे हिल रही, तभी क्या बोलती है, हम इवक लेके जाएंगे। तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रही है, हम इसको लेके जाएगा, मतलब भोजपुरी में बोल रही है, जबकि बेसिकली ये लोग राजस्थान में होते हैं, ठीक है। वो ऐसे ऐसे हिले जा रही, बस एक ही सब मुस्कुरा रही, बड़ी इस मतलब कुछ भी ऐसे नहीं है, मतलब कि बहुत खतरनाक दिख रहा हो देखने में। वो ऐसे स्माइल कर रही, और स्माइल कर रही, जब आवाज निकल रही तो लड़की की नहीं निकल रही, जब आवाज निकल रही एक मेल वॉइस निकल रही, लेकिन उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि वो डरा रहा हो, बस ऐसे नॉर्मल बोल रहा है, हम इसको लेकर जाएगा, एकदम अंदर से आवाज आ रही, ठीक। भाई साहब नीचे सारे लोग खड़े हुए हैं, वो मतलब कह रहे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। अब तभी क्या होता है कि उनमें से एक लड़का होता है, वो भाई साहब सोचता है कि चलो मैं पेड़ पे पीछे से चढ़ता हूँ, और भैया पीछे से पकड़ के उसको लेके आऊंगा, ठीक है। अब वो पेड़ पे पीछे से चढ़ता है, ऊपर चढ़ जाता है, उस वाली शाखा पे पहुंच जाता है जिस शाखा पे ये ऐसे करके बैठी हुई है, पैर नीचे डाल के, ठीक। अब जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, ऐसे मतलब ऐसे उसे हाथ रख देता है उसके ऊपर, और जैसे ही हाथ रखता है, वो एकदम से ऐसे करेगी, ऐसे स्माइल करेगी, और भाई साहब सीधा थप्पड़। वो भाई साहब तो बिल्कुल गिरते गिरते बचे, मतलब जैसे अपने आप को कंट्रोल किया, और थप्पड़ मार के सीधा बंदी दूसरी ऊपर वाली डगाल पे एकदम ऐसे लटक जाती, और ऐसे ऐसे भाई साहब हिल रही और मुस्कुरा रही, हम इसको लेके जाए, हम इसको लेके जाए, बस यही बोले जा रही। आप भाई साहब सभी के तो मतलब हाथ पैर भूल गए कि अब क्या करें, मतलब बंदी इतनी ऊपर से गिरेगी तो नीचे 100% चोट लगेगी। सभी लोगों ने क्या किया कि उसके नीचे खड़े हो गए कि अगर इसने हाथ छोड़े तो कम से कम सभी लोग उसको कैच कर लेंगे, कुछ इस टाइप से।
और अभी वो बंदी बस वही कंडीशन में अपनी मुस्कुरा रही ऐसे करके, कुछ भी खतरनाक नहीं बोल रही, और मुस्कुराते मुस्कुराते वही मेल आवाज में हम ही को लेके चलो, हम ही को लेके चलो, इस प्रकार से भोजपुरी में वो कुछ बोले जा रही। और बोलते बोलते उसने एकदम से अपने जो हाथ ऊपर पकड़ रखे थे वो छोड़ दिए, सीधा बंदी नीचे आती है। नीचे लोग खड़े थे, उन्होंने उन्हें कैच कर लिया। कुछ लोगों को चोट आई क्योंकि सीधा इतनी मतलब लड़की नीचे आएगी जैसे तैसे, मतलब कुल मिला के बहुत मेजर चोट किसी को नहीं आई, चीजें नॉर्मल। उसको बिठाया, वो बेहोश हो गई, नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गई। उसको बिठाया, उसी खाट पे बिठाया। बिठाने के बाद में 2-5 मिनट में उसे एकदम से होश आता है। उसे पूछते हैं बेटा क्या हुआ। वो कुछ बोलने ही वाली थी, मतलब जैसे कि एक लड़की है कुछ बोलने वाली हो, एकदम तुरंत से उसकी आंखें फिर सफेद, आंखें जो नॉर्मल थी एकदम से सफेद, और सफेद आंखें होने के बाद में फिर बस वही अजीब रहस्यमय स्माइल, और भाई अपनी भोजपुरी में वो अपने बोल रही। भाई साहब ये चीज देख के उन लोग जो लोग उसको घेर के खड़े थे फिर सब दूर दूर हो गए कि मतलब इसे फिर पक्का कोई ना कोई एंटिटी आ गई। अब वो क्या करती है, वो सीधा वहां से उठती है खाट से, और एकदम जैसे एक लड़की की चाल, अपनी एक नॉर्मल नाजुक चाल होती है, बड़े आराम से चलेगी। एक जो लड़का चलता है वो थोड़ा सा एक अलग मर्दाना चाल रहती है, तो वो एकदम मर्दाना चाल में ऐसे चली जा रही, ऐसे ऐसे चली जा रही। पूरी पूरी भीड़ उसके पीछे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो उसके पास जा सके। भाई साहब वो आगे चली जा रही, चली जा रही। अब थोड़ी सी आगे गई, गांव के तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं गली में। अब वो कुत्ते उसे देख के भौंकने लगे। ठीक, कुत्ते भौंक रहे हैं, वो ऐसे देख रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, वो ऐसे देख रही है। और तभी एक कुत्ता उसके पास आता है भाई साहब, और पैर में ऐसा पूरा मुंह भर लेता है। बंदी के चेहरे पे सिकन नहीं आई, मतलब एक होता है ना कि भाई काट रहे हैं, दर्द होगा, बंदी हटा, कुछ नहीं किया। बंदी ने क्या किया, उसके पीछे से ऐसे उठाया उस कुत्ते को, मतलब कुत्ते ने यहाँ काट लिया, उस कुत्ते को दोबारा से पीछे के पैर पकड़ के उठाया, और कच। कुत्ता परेशान कि ये तो भाई साहब हमारा काम था काटना, आज हमें किसने काट लिया। मतलब आप इंसान पे भी भरोसा नहीं कर सकते, इंसान भी पलटवार काट के ही करेगा। कुल मिलाकर जो का पार्ट, भाई साहब कुत्ते को काट लिया। कुत्ता चीखता चीखता भागा सीधा। बाकी के कुत्ते अब दूर दूर से कहीं कहीं कहीं, मतलब डर लग गया उन्हें कि भाई साहब खतरा है, ये बंदी तो पलटवार कर रही है। और इधर जैसे कि उसे कोई असर ही नहीं, बंदी अपनी चली जा रही। घर के गेट पे पहुंचा, सीधा लात मारा, और घर का गेट सीधा खुल गया। अंदर गई, जिस रूम में इसका सामान रखा था उस रूम में जाके सीधा बेड पे बैठ गई। बस ठीक, अब बैठी, अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि उस लड़की के रूम में जाके कोई उसे कंट्रोल करे। अब भाई साहब उसकी मम्मी बहुत परेशान कि क्या करें क्या करें। जो उन्होंने फिर क्या किया कि जो वहाँ के लोकल के एक पुजारी थे, मतलब जो मंदिर के पुजारी थे, फटाफट मतलब जैसे तैसे उनको बुलाया गया। मंदिर के पुजारी भैया ठीक है सिद्ध पुरुष होते हैं, लेकिन उन्हें इतना भी मतलब जिन इस टाइप का ज्ञान एक अलग लेवल के लोगों को होता है, तांत्रिक होते हैं, उनका यही काम होता है। लेकिन अब मंदिर के पुजारी तो नॉर्मल झाड़ फूक कर दें, थोड़ा सा अपना भभूत लगा दें, मंत्र वगैरह पढ़ दें, उससे से आराम लग जाए तो लग जाए, नॉर्मल एंटिटी उस चीज से काबू में हो जाती है। लेकिन जो खतरनाक एंटिटी होती है वो कभी कभी नहीं आती काबू में। तो भाई साहब ऐसा ही हुआ, पुजारी जी आए, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी। कोशिश में क्या होता है कि उस टाइम पे तो वो जो सीमा थी वो नॉर्मल थी, लेकिन पुजारी जी ने बोल दिया कि भाई साहब इसको आप ना बालाजी सरकार लेके जाओ, ये बहुत खतरनाक एंटिटी है, इसका इंतजाम वहीं पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो ये मान लो अभी लड़की के पास से चली गई है, लेकिन ये कभी भी वापस आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग देरी मत करो और निकल जाओ। अब ये चीज सुन के जो लड़की की मम्मी थी, सीमा की जो मम्मी थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को फोन किया जो कि दिल्ली गाजियाबाद में थे। वो फटाफट उसी टाइम निकले और वहां पहुंचते हैं। अगले दिन शाम तक पहुंचते हैं, मतलब रात तक। अगले दिन सुबह में वो लोगों का प्लान था कि हम लोग सीधा यहाँ से ही बालाजी पहुंच जाएंगे। गाड़ी में कौन कौन था, जो सीमा के पापा थे जो गाड़ी चला के आए थे, और उनके भाई भी आए थे, और सीमा की मम्मी और सीमा। ठीक है, अब यहाँ से निकले, यहाँ से अपना बालाजी जो धाम था वो लगभग 4 घंटे की डिस्टेंस थी जहाँ पे ये लोग थे। तो इन्होंने सुबह निकल गए कि टाइम से पहुंच के मतलब लड़की का पूरा इलाज करवाएंगे।
क्योंकि ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। वो पंडित जी की मतलब पंडित जी ने जो कलावा वगैरह बांध दिया था, कुछ भभूत वगैरह दी थी, उससे क्या है कि वो रात भर नॉर्मल रही, उसे दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में जाने लगी, भाई साहब गाड़ी कैसे थी, गाड़ी जा रही है, आगे जो पापा थे उनके वो ड्राइव कर रहे हैं, बीच में सीमा बैठी है, एक तरफ उनकी माँ बैठी है और एक तरफ उनका भाई बैठा है, ताकि मतलब कुछ भी अगर होता है तो कैसे भी करके वो कंट्रोल करके उसे ले जा सके। गाड़ी चली जा रही है, एक डेढ़ घंटा गाड़ी नॉर्मल चली, कुछ नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद ही एकदम से क्या होता है कि जो सीमा थी उसकी आंखें दोबारा से रोल हो गई, सफेद हो गई, और जैसे उसकी पहचान ही थी, जैसी आंखें सफेद हो गई समझ जाओ उसके ऊपर एंटिटी आ गई। अब भाई साहब जैसी आंखें सफेद हुई, उसकी फिर वही खतरनाक स्माइल और वही अपनी नॉर्मल, हमी को लेके जाएगा, हमी को लेके जाएगा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है उन लोग। अब भाई साहब अब दोनों लोग हिम्मत नहीं हो रही, इधर मम्मी बैठी, इधर भाई बैठा, और ये इधर बिल्कुल सीधा बैठी ऐसे और स्माइल कर रही। सोचो भाई साहब आपके ऊपर क्या हो जाएगी, मतलब आपको पता आप बैठे और आपके बगल में किसी के ऊपर एंटिटी आ रखी है और ऐसे रिएक्ट कर रही, फटके हाथ में आ जाएगी। तो बस यही सीन था। दोनों लोग बहुत डरे हुए हैं, मतलब उन्हें बस ये लग रहा है कि कैसे भी करके जितना जल्दी हो सके बालाजी सरकार पहुंच जाए, और बस ये सोच ही रहे थे। तभी क्या होता है, इनकी गाड़ी का टायर पंचर, एकदम ब्लास्ट, गाड़ी एकदम डिसबैलेंस होती है। लेकिन पापा अच्छे ड्राइवर थे, उन्होंने गाड़ी को कंट्रोल किया और गाड़ी को साइड में लगा दिया। भाई साहब इनके पास जो स्टेपनी पड़ी थी वो भी पंचर। अब क्या करें, ऐसी जगह पंचर हुआ जहां दूर दूर तक कोई भी मैकेनिक की दुकान नहीं। ये समझ गए कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं पक्का यही एंटिटी कर रही है। अब क्या होता है, भाई साहब उन्होंने जैक लगाया, टायर खोला और एक बंदे से लिफ्ट लेके आगे जो भी 5-7 किलोमीटर दूर एक दुकान थी मैकेनिक की, वहां पे पहुंचते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद में वहां से बनवा के लाते हैं। इस चीज में लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है। अपना चलाते हैं, वो दोबारा से टायर को चढ़ाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके दोबारा निकल जाते हैं, क्योंकि हिम्मत तो हारेंगे नहीं कि वापस चलेंगे। भाई बच्ची का सवाल है, पूरी कोशिश करेंगे कि इतनी जल्दी से जल्दी हो जाए, हमारी बच्ची ठीक हो जाए। अब ये भाई साहब दोबारा गाड़ी चल के स्टार्ट, गाड़ी सीधी जा रही है, इनके सामने 2 ट्रक जा रहे हैं, ठीक। और भाई साहब वो ट्रक अपने आप इतने ज्यादा डिसबैलेंस हुए कि एक दूसरे में टकरा गए, पूरा रोड जाम हो गया। इन्होंने जैसे तैसे अपनी गाड़ी को कंट्रोल किया, नहीं तो तीसरी गाड़ी इनकी जाके उस ट्रक से टकराने। भाई साहब सब लोगों के हाथ पैर भूल गए कि ये हो क्या रहा है आज, मतलब ये मंदिर तक जाने भी देगा या देगी जो भी है या नहीं। फिर भी इन्होंने भैया सब लोग मतलब गाड़ी में हनुमान चालीसा चला रखा, सब लोग मन मन में भगवान जी को याद कर रहे, कुल मिला के बस सोच रहे कि कैसे ना कैसे बस हम वहां धाम तक पहुंच जाए। अब रोड जाम हो गया, रोड पे निकलने को आगे जाने को जगह नहीं, पीछे से जो भी गाड़ियां आ रही बस जाम जाम जाम, मतलब पता है मैन हाईवे पे अगर 5 मिनट को भी रोड बंद कर दो तो लंबा जाम लग जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गाड़ी बैक करी, गूगल मैप से इन्होंने देखा कि एक लोकल रोड था जो उस हाईवे पे मतलब उस आगे से जाके 1-2 किलोमीटर आगे वहीं पे कनेक्ट हो रहा था, उस रोड से ये कनेक्ट करके ऊपर ले आते हैं। अभी भी बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। रास्ते में क्या होता है कि जब ये सारी चीजें हुई तो वो जो मंदिर के पुजारी थे उनका नंबर ये लेके आए और उन्होंने फोन किया कि पुजारी जी ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी तक पहुंच नहीं पाए और ऐसा लग रहा है कि ये पहुंचने भी नहीं देगी, मतलब बार बार दुर्घटनाएं जैसी कंडीशन क्रिएट हो रही हैं जिसमें किसी को भी कुछ हो सकता है। तो पुजारी जी ने फिर मतलब अपने तरफ से जो भी मंत्र वगैरह पढ़े और उससे इतना रिलीफ हो गया कि वो आसानी से बालाजी सरकार पहुंच गए। अब बालाजी धाम पहुंचने के बाद में ये लोग सीधा मंदिर जाते हैं। मंदिर में बड़े पुजारी जो थे, बड़े पुजारी से मिलते हैं और बड़े पुजारी ने फिर इनको जो है ना समय देते हैं कि आप ना शाम को इतने बजे आओ। भाई साहब ये मंदिर से हिलते ही नहीं, ये शाम तक जो टाइम दिया था वही मंदिर में बैठे रहते। शाम को जब पुजारी जी का टाइम हो गया तो पुजारी जी के पास पहुंचते हैं बच्ची को लेकर, और उसके बाद में भाई साहब जो राज खुले, आप शॉक हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, आपका रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा जो चीजें सामने आई।
अब क्या होता है कि पंडित जी ने सीमा के ऊपर वो मतलब देसी लाई सवारी ले आए। सीमा फुल मतलब ऐसे झूल रही है, झूम रही है, और पंडित जी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? वो भाई साहब भोजपुरी में ही जवाब दे रहा कि मैं कबीर। ठीक है, क्यों आए हो? मैं लेके जाऊंगा। बहुत देर तक पंडित जी उनसे पूछते रहे, कैसे जाओगे, किसने भेजा। उसने सारी चीजें बताई। उसने क्या बताया कि जो सीमा की मम्मी की फ्रेंड थी नीलम आंटी, नीलम आंटी वो क्या अपना कुछ रिलेटिव है बिहार में। कुछ टाइम पहले जब ये प्रेग्नेंट थी उस छोटे बच्चे के साथ, जो आज लगभग 6 साल है, तो ये बात है लगभग 6-7 साल की। 6-7 साल पहले जब वो वहाँ गई थी उस गांव में, मतलब वहाँ बिहार में, तो इन्होंने गलती से किसी खब्बीस को अट्रैक्ट किया था, या मतलब खब्बीस के दायरे में ये आ गई थी, तो खब्बीस ने इन्हें पजेस कर दिया उस टाइम पे जब ये प्रेग्नेंट थी। इन्होंने अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। उस टाइम तो खब्बीस इनके ऊपर से चला गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब इनकी डिलीवरी हुई तो वो खब्बीस ने इनके जो बच्चा है उसको पजेस कर लिया, और आज तक वो बच्चा खब्बीस से पजेस कर। इन्होंने क्या किया, किसी तांत्रिक से मिलके अपने बच्चे के ऊपर जो खब्बीस है, मतलब जो लेके जाने वाला है, वो कुछ इस टाइप की डील करी है कि हम मतलब तुम्हें किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो मेरे बेटे को छोड़ दो। और ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने सीमा को चुना। सोचो, मतलब ऐसे रिश्ते मतलब क्यों शर्मसार नहीं हो कि मतलब आप उसको अपने बच्ची के जैसे प्यार कर रहे हो, बिल्कुल दोस्ती चल रही है, घरेलू संबंध है, और आप उनके साथ ऐसा काला जादू कर रहे हो, आप उनकी बच्ची को अपना बच्ची नहीं समझ रहे हो। तो भाई साहब ये चीज़ें जब सामने आई तो जो पुजारी थे उन्होंने उस बच्ची का काफ़ी इलाज किया, मतलब, और उस एंटिटी को अपने वहाँ बांध दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये यहाँ से जाते हैं, उन नीलम आंटी से ये कभी नहीं मिले। तुरंत जो घर इन्होंने ले रखा था वो रेंट पे था, इन्होंने मतलब जिस दिन गए वेट भी नहीं किया, उसी दिन अपना सारा सामान वहाँ से खाली किया और जाके सीधा दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। और आज तक उन्होंने उन नीलम आंटी से कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि आज मान लो हमने ये उतार दिया, कहीं ये दोबारा से कोई और हरकत ना कर, क्योंकि जो औरत एक बार कर सकती है वो दूसरी बार भी कर सकती है। तो भाई साहब उसके बाद से जो सीमा थी, सीमा तो ठीक हो गई, लेकिन उसके ऊपर क्या क्या गुजरा, उनकी परिवार वाले कितने परेशान हुए इन सारी चीज़ों से। चलो सीमा की किस्मत अच्छी थी कि कुछ दिनों में ही वो एक अच्छे धाम पे पहुंच गई और वहाँ पे वो ठीक हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग इससे सालों साल जूझते रहते हैं, उन्हें इलाज नहीं मिलता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, होप आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी डरावनी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।